स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा टाइटल है बच्चों, उसका टाइटल है लाफ्टर चैलेंज। किसके ऊपर है ये? आपको तो बहुत पहले एक शो आता था आपका टीवी पे, ठीक है, तो उसमें जज कौन रहते थे लाफ्टर चैलेंज नाम का? एक तो नवजोत सिंह सिद्धू, एक शेखर सुमन, ठीक है, कपिल शर्मा भी उसमें था और भी तो राजू श्रीवास्तव वगैरह भी थे जो पार्टिसिपेट करते थे। तो लाफ्टर चैलेंज में जज कौन था? नवजोत सिंह सिद्धू। तो भैया इनकी आदत होगी है हर जगह घुसने की। कभी क्रिकेटर बन जाते हैं, कभी कमेंट्री करने लग जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं। नाम है सिद्धू, गाना भी है इनमें, नाम है सिद्धू, ठीक है। तो क्या हुआ है, अब इन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बिगाड़ रखी है। कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस वाले भी इनका साथ दे रहे हैं, जो हाई कमान वाले हैं, और इनको उठाकर बना दिया है कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस का वहाँ का अध्यक्ष। सीएम तो नहीं बनाया, अध्यक्ष बना दिया है। तो ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के हैं, कभी कोई पार्टी में घुस रहे हैं, कभी कोई, और साथ के साथ यूं भी कहते हैं मैं आप में चला जाऊंगा। 15 साल से बीजेपी में थे। चलो देखते हैं क्या पॉलिटिक्स है। हमारा मेन मुद्दा है वोकैबुलरी नोट करते रहने का, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वोकैबुलरी से ही एग्जाम क्लियर होगा, अगर कोई भी इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप, ठीक है बच्चों। और रही बात ग्रामर की, उसका कोर्स हमने पूरा ऐप में डेवलप करके बना दिया, जिसका आप डाउट, जो भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं आप। कोई इंक्वायरी लेनी हो कि ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे डाउनलोड नहीं हो रहा या वीडियो नहीं चल रही, कोई भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोर्स की कॉस्ट है सिर्फ 999, जिसमें सारे ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट दिए गए हैं। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तभी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, वैसे भी, ठीक है। तभी आपको वोकैबुलरी की भी नॉलेज आपकी बढ़ेगी कि कैसे एक ही वर्ड थोड़ा सा चेंज करके नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, ठीक है। ऐप में कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, कितनी बार भी उसको देखिए आप, ठीक है बच्चों। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम ओपन नहीं होता, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए कि सर ओपन नहीं हो रहा, आपको भेज दिया जाएगा लिंक या पीडीएफ दोबारा से। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ग्रामर का कोर्स कंप्लीट ऐप पर है। वोकैबुलरी और रीडिंग हम कर ही रहे हैं, ठीक है। डेली करें स्टार्ट बच्चों। चलिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। लाफ्टर चैलेंज। चलो, ऑन पॉलिटिकल कैलकुलस ऑफ कांग्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलस? कैलकुलस एक मैथमेटिकल टर्म है जो बच्चों टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना, उसे नोट करती है। जैसे कोई पत्थर है, आपने पत्थर को क्या किया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया पत्थर को, तो ये इसकी स्पीड में कितना चेंज आता रहेगा, गिरते गिरते कितना चेंज आता रहेगा, इसी चीज़ को नोट करने को कहते हैं कैलकुलस, मतलब चेंज को। तो यही है गणना, चेंजेस। तो यही कह रहे हैं पॉलिटिकल कैलकुलस, ये जो चेंज हो रहा है कांग्रेस का, इसी के ऊपर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। द कांग्रेस सीम्स इंटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंट? सीम्स एक लिंकिंग वर्ब है, तो आगे तो आपको पता ही है क्या आएगा, ठीक है। ये ग्रामर की बात होगी। इंटेंट का मतलब होता है एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये इसका सेम है कि बिल्कुल ही दिख रही है क्या इंटेंशन दिख रहा है उसका, ऑन अंडरमाइनिंग स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स एज सीन इन पंजाब। तो बिल्कुल ये इरादत क्या लग रहा है इसका, कि ये बिल्कुल ही कमज़ोर करने पे है रीजनल लीडर्स को, जैसे कि पंजाब में देखा जा रहा है। ऑन अंडरमाइनिंग स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, वीकन। अंडरमाइन माइन के अंडर जो काम करते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, माइन का जो काम करते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, वोकैबुलरी ज़्यादा है, ज़्यादा याद इसी ट्रिक से रह सकती है। सिंपल बात यह है, निमोनिक्स ट्रिक से, ठीक है। तो अंडरमाइन का मतलब है कमजोर कर देना। स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स कौन? जो वहाँ के सीएम है, अमरिंदर सिंह। पंजाब हर जगह ऐसा ही करती है। तो जैसे पंजाब, सॉरी, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हर जगह ऐसा ही करती है। चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर ले, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, इन्होंने उसकी कोई इज्जत नहीं की, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। असम में भी यही हुआ था। जो अब वहाँ के सीएम है विश्वा राव, जो भी हैं उन नेम देख लेना आप, ठीक है, उनके साथ भी इन्होंने ऐसा किया तो कांग्रेस में थे, ठीक है। तो वो अपनी पार्टी बना देते हैं। आंध्र प्रदेश के जो है जगमोहन रेड्डी, वो भी कांग्रेस के थे, उन स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स की इज्जत नहीं की, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और आज वहाँ सीएम है वो सारे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, इरादा फिर से लग रहा है इनका कमजोर करने का स्ट्रॉन्ग लीडर को, जैसा कि पंजाब में देखा गया। नेक्स्ट, डेसिफरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिफरिंग? एज अ जेरेंट का काम कर रहे हैं। डेसिफरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिफर? तो आप यूं लिखो इसका, डेसाइफर का मतलब, वैसे इसको डेसिफर नहीं डिसाइफर बोलते हैं, ठीक है। डिसाइफर को आप यूं लिखो, क्या कहते हैं, किसी चीज के हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। तो मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो डिकोड मान लो, डिकोड, जैसे किसी ने कोड लगा दिया तो आप डिकोड करो भाई,
किसी चीज़ को डिकोड करो, पता लगाओ क्या है, डिकोड करो। इंटरप्रेट भी कह सकते हैं, इंटरप्रेट करना। या फिर एक अच्छा वर्ड और देता हूँ आपको, किसी के मीनिंग को समझना एक पर्टिकुलर वे में, इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रू। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कॉन्स्ट्रू समझना तो पड़ेगा ही। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन ए पर्टिकुलर वे, समझना। तो कह रहे हैं जो पॉलिटिकल कैलकुलस को डिसाइफर करना, समझना, अंडरस्टैंड करना ऑफ द कांग्रेस का ये जो कैलकुलस है, कैन बी ए टफ टास्क, एक टफ टास्क हो सकता है ये छिपे हुए कैलकुलस को पता लगाना, छिपे हुए मीनिंग को समझना, ठीक है, हिडन मीनिंग को। आगे इतनी बात समझ। द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज द अपॉइंटमेंट ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, ये आपको पता ही है लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू को क्या बना दिया, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लो भाई, कांग्रेस कमेटी का जो इन्होंने प्रेसिडेंट ही बना डाला इनको। आफ्टर माउंटिंग अ रिलेंटलेस पब्लिक अटैक, आफ्टर माउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट। एक तो माउंट होता है चढ़ाई करना, क्लाइंब, ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब तो मतलब पता ही ना, चढ़ना। एक माउंट का मतलब होता है बच्चों, यहाँ चढ़ना तो है नहीं, कोई पहाड़ तो है नहीं। एक माउंट का मतलब होता है बच्चों अरेंज करना, कोई चीज़ प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, इनिशिएट करना, तो ये वही है। तो इन्होंने रिलेंटलेस, रिलेंटलेस पता ही है क्या होता है, लगातार, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग चेंजिंग। तो कह रहे हैं इन्होंने लगातार पब्लिक अटैक जो किए हैं, करने, आफ्टर माउंटिंग, करने के बाद किसके अगेंस्ट किए हैं, सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ इन्होंने बहुत किए थे नवजोत सिंह सिद्धू ने, ठीक है। एंड पब्लिकली प्रेजिंग अदर पार्टीज, और पब्लिकली क्या किया था, और पार्टीज की प्रेज भी की थी, ठीक है, प्रशंसा भी की थी इन्होंने। मिस्टर सिद्धू इज नाउ टास्क विद, तो मिस्टर सिद्धू को क्या किया गया अब, टास्क विद लीडिंग द कांग्रेस। तो ये ऐसे समझ लो, टास्क के साथ विद लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाओगे आप। लीडिंग विद क्या कहते हैं, टास्क विद लीडिंग कांग्रेस, उनको अब कांग्रेस को लीड करने का काम दिया गया है, ठीक है। उन्होंने स्पेंड किए 13 ईयर्स इन द बीजेपी, ठीक है, 5 कांग्रेस में। वाइल फ्लर्टिंग विद द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग द आप इन बिटवीन, उसी टाइम पे इन्होंने फ्लर्टिंग विद द आइडिया, फ्लर्ट, फ्लर्ट क्या होता है, फ्लर्ट करना। फ्लर्ट करना मतलब होता है किसी के साथ, मतलब यूं दिखाना, सोचना किसी के बारे में, पर सीरियस ना होना। तो फ्लर्टिंग विद द आइडिया ऑफ का मतलब हो गया टू थिंक, कंसीडर अबाउट डूइंग समथिंग बट नॉट सो सीरियस। तो फ्लर्ट का कर मतलब यही है, सोचना, कंसीडर करना। फ्लर्टिंग विद द आइडिया कि वो ज्वाइन करने की सोच रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। ही ज्वाइन द कांग्रेस अहेड ऑफ का मतलब बिफोर 2017 असेंबली इलेक्शन। 2017 के असेंबली इलेक्शन से पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, कर लिया होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्शन थे उससे पहले कर लिया था। विच द पार्टी वॉन मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर सिंह स्किल। तो कह रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन तो किया था, तो कह रहे हैं बट पार्टी जो ज़्यादातर जीतती थी ना, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब बिकॉज ऑफ अमरिंदर सिंह की स्किल्स के कारण जीतती थी। अमरिंदर सिंह जो हैं वो कैप्टन है, राजा टाइप आदमी है, ठीक है, उनका महल भी है, तो ये कह रहे हैं उन्हीं के कारण जीतती थी। मिस्टर सिद्धू गोट अ कैबिनेट बर्थ, कैबिनेट की सीट मिल गई थी, बट फेल आउट विद द सीएम सून इनफ। फेल आउट, फेल आउट लिख लो। फेल आउट के कई मतलब होते हैं, एक तो फेल आउट का मतलब अलग हो जाना, बाल वगैरह गिर जाना, नाखून गिर जाना, तो ये फेल आउट भी मीनिंग होता है। एक फेल आउट, किसी के साथ फेल आउट करना मतलब हैव एन आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट भी होता है। फेल आउट, फाल, फेल, फैलन, सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। जैसे फाल का मतलब गिरना होता है ना, सिर्फ आउट लगा देंगे तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि मतलब किसी के साथ थोड़ी बहुत बातों पे आर्ग्यूमेंट करना। इसके साथ एक अच्छा वर्ड दे देता हूँ चलो आपको, जो अक्सर यूज हो सकता है आपके कभी भी एग्जाम में, स्क्वेबल, SQUABBLE, ये वर्ड कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हैव एन आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पे, ट्राइवियल थिंग्स पे लड़ते रहना, स्क्वेबल, SQUABBLE, हो सकता है याद ये, ठीक है। स्क्वेबल करते रहना, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहना। चलो हो गया। फेल आउट विद द सीएम सून, तो इन लोगों को कैबिनेट सीट मिली पर जल्दी ये लड़ने लग गए सीएम के साथ, ठीक है। मिस्टर सिंह अपोज्ड सिद्धूज विजिट टू पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान भी भाग गए थे मिस्टर सिंह ने, आप पता गले मिलने चले गए थे वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं इन्होंने अपोज भी किया था सिद्धू की विजिट को पाकिस्तान में। एंड अ टिकट, और भी अपोज क्या किया था मिस्टर सिंह ने, टिकट हिज वाइफ इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में जो इनकी वाइफ को टिकट मिल गई थी, कभी अपोज किया था, ये बोले मेरी वाइफ को टिकट दो। मतलब इनका काम है कि कहीं ना कहीं से करियर बनाना। चलो बढ़िया है। द कांग्रेस वॉन 8 ऑफ द 13 लोकसभा सीट्स फ्रॉम पंजाब। कांग्रेस ने जो पीएम के इलेक्शन हुए थे, जिसमें मोदी जी पीएम दोबारा चुने गए हैं,
8 सीटें जीत ली थी 13 में से, बढ़िया है ये भी, ठीक है। 8 मतलब 13 लोकसभा सीट हैं पंजाब में, बढ़िया, ये भी पता लग गया। और हरियाणा में सिर्फ 10 हैं। चलो, पंजाब कंस्टिट्यूएंट 15% ऑफ द कांग्रेस टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ ऑफ 52। तो कह रहे हैं पंजाब अकेला 15% सीटें लेता है कांग्रेस की लोकसभा की, जिसमें से टोटली 52 है, उसमें से 15 यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मतलब 13 नहीं 8, सॉरी 8 सीटें हैं ना, पंजाब से 8 जीती हैं, तो कह रहे हैं 15% सीटें तो कांग्रेस की 52 में से यहीं से आ रही हैं। मतलब 52 हैं तो उसका 15% आप निकाल लो तो 8 बन जाएगा। तो सिंपल मतलब क्या हो गया, 8 सीटें हैं यहाँ से कांग्रेस की, 15% जो आ जाती हैं टोटल 52 का। मिस्टर सिद्धू हैड लिटिल सपोर्ट अमंग एमपीज, एमएलए और पार्टी वर्कर्स। जो कह रहे हैं मिस्टर सिद्धू जो थे ना, उनके पास बहुत ही ना के बराबर ही सपोर्ट था। लिटिल का मतलब ना के बराबर ही सपोर्ट था, ये एडजेक्टिव में पूछा जाता है, ना के बराबर। ए लिटिल लगता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट था, ना के बराबर सपोर्ट था एमएलए का, एमपी का और पार्टी वर्कर्स का, जब तक कि गांधीज, सोनिया, राहुल एंड प्रियंका tilted the scales in his favor, tilted the balance, tilt the balance का मतलब होता है change the balance of a situation। जैसे एक तराजू है, उसकी ये तराजू मान लो, उस पर कोई चीज़ रख दिया आपने, ये भारी हो गया और ये इस साइड खिसक गया, ठीक है। तो किसी के फेवर में कुछ कर देना, उसकी तरफ पलड़ा झुका देना, तो ये होता है टिल्टेड का मतलब। करें आगे, चेंज द बैलेंस ऑफ द सिचुएशन कह सकते हो आप। ऑन द वन हैंड देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ हिज अपॉर्चुनिज्म। कह रहे हैं एक तरफ बात करें, बड़े ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, सबूत हैं उनके अपॉर्चुनिज्म के। नाउन है अपॉर्चुनिज्म, आईएसएम वाले वर्ड नाउन होते हैं, वैसे भी इज एडजेक्टिव है तो इससे बाद नाउन ही आएगा। लैक ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की कमी है। अनप्रिंसिपल्ड ग्रीड फॉर पावर, सिद्धांत। प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। एक होता है PAL वाला, जो ABCD पढ़ाता है आपको स्कूल में, प्रिंसिपल ABCD, वो होता है स्कूल वाला। एक प्रिंसिपल ये वाला है, इसका बोलते हैं सिद्धांत। जो इनके लालच हैं, जो सिद्धांत ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब मोरलिटी नहीं है, जो पावर के लिए इनकी असिद्धांतिक लालच है। डेट इंक्लूड, जिसमें क्या इंक्लूड है, क्लेमिंग ए लोकसभा सीट फॉर हिज वाइफ। जो इन्होंने क्या करा, क्लेम यहाँ पे जेरेंडा इंक्लूड प्रेपोजिशन के कारण, तो ये कह रहे हैं लोकसभा सीट के लिए दावा कर दिया अपनी वाइफ के लिए विद इन 2 years ऑफ डिफेक्टिंग टू द कांग्रेस। जबकि इनको 2 ही साल हुए थे कांग्रेस में डिफेक्ट होना। डिफेक्ट का मतलब नोट कर लो, डिफेक्ट का मतलब होता है एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना। डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्न कोट भी कहते हैं इसे, टर्न कोट, डिफेक्टर। रेबल लिख लो, एस्केप लिख लो, एब्सकॉन्डिंग लिख लो, एक पार्टी को भागा दूसरी में चला गया। लीव, एब्सकॉन्ड, रेबल, रेबल कहते हैं रेबल, छोड़ देना एक अपनी सरकार को और किसी में चल जाना। एब्सकॉन्ड भाग जाना भी होता है, सिंपल वर्ड में नोट कर सकते हो। बाकी डिफेक्ट का मतलब एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक शहर, एक देश को छोड़कर दूसरे में चले जाना। चलिए हो गया, डिफेक्टिंग वर्ड नोट कर लिया, अच्छा वर्ड है डिफेक्ट। आ जाना भाई, चलो भाई छोड़ो दूसरा ले लेते हैं, डिफेक्ट हो गया, याद हो जाएगा इससे, चलो हो जाएगा। आगे क्या है, कहाँ थे हम, हाँ। एंड इनएबिलिटी, और इनकी क्या है, इनएबिलिटी है काम करने की एज पार्ट ऑफ ए टीम, टीम की तरह काम नहीं करते हैं टीम में रह के। ऑन द अदर हैंड ही हैज एब्सोल्युटली नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म, और इनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म दिखाया हो या फिर कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो जिसमें लोगों का मतलब समाज का कुछ अच्छा हुआ हो। ये इस तरह की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, ये मतलब लाफ्टर चैलेंज में ही बैठे हुए मिले हैं, ठीक है, ठोक को ताली करते हुए, तो ये बात है। पब्लिक सर्विस, ही हैज़ एब्सोल्युटली नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म। पब्लिक सर्विस का भी कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि पब्लिक सर्विस की हो कोई। और बीइंग आइडियोलॉजिकली अलाइन टू द कांग्रेस एनमेन, और कोई भी ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजिकल ये अलाइन हुए हो कांग्रेस के साथ, मेल खाते हो किसी भी तरीके से। अलाइन के साथ टू लगाओगे, याद रख लो, विद नहीं लगाओगे, कई बार आ जाता है अलाइन विद समवन, ठीक है। अलाइन टू मतलब एग्री होना, पैरेलल होना किसी के साथ, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है इनमें। अपॉर्चुनिस्ट विदाउट एनी कन्विक्शंस, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं बिना किसी कन्विक्शन के। कन्विक्शन के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो देखो, एक कन्विक्शन का मतलब होता है एक तो किसी को मतलब गिल्टी ठहरा देना, भाई तू ही है ऑफिशियली गिल्टी, भाई तेने नहीं किया जुर्म, ठीक है। और एक कन्विक्शन का मतलब होता है बच्चे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ होना किसी चीज़ का, कन्विक्टेड है वो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाले बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ के माइट भी शायद यूज़ किए जा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर रोल्स इन पार्टी स्ट्रेटजी, यूज़ किए जा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर रोल के, किसी एक आधा रोल दे दिया इनको थोड़ा बहुत पार्टी की स्ट्रेटजी में, रणनीति में। बट हैंडिंग ओवर द कमांड टू सच अ टर्न कोर्ट, पर इनको हैंड ओवर कर देना, क्या हैंड ओवर कर देना, ये हैंड ओवर जेरेंट का काम करेगा। कमांड
कि भाई आपने अध्यक्ष बना दिया, ऐसे टर्न कोट को, टर्न कोट का मतलब हो गया डिफेक्टर। अच्छा वर्ड बताता हूँ एक टर्न कोट का, रेनेगेडो, डिफेक्टर का ही सिनोनिम है रेनेगेडो। रेनेगेडो, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में मिल जाना, रेनेगेडो, RENEGADO, ठीक है, रेनेगेडो। तो ये सिंपल क्या कह रहे हैं, तो ये टर्न कोट है, तो ये क्या आ गया, माइट बी बट हैंडिंग ओवर द कमांड टू सच ए टर्न कोट शोज, ये शोज किसके लिए आया है, ये शोज वर्ब किसके लिए आई है, इस हैंडिंग नाम के नाउन के लिए जो जेरेंट का काम कर रहा है, ठीक है, इसके लिए आई है, सिंगुलर माने जाते हैं। हैंडिंग ओवर द कमांड टू सच ए टर्न कोड, ये ग्रामर में अच्छे से सिखाया जाता है कि जेरेंट के साथ ये सिंगुलर ही आया है, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जो हैंड ओवर कर देना इनको कमांड, ये क्या दिखाता है, इनको मतलब कंट्रोल दे देना, कंप्लीट बैंकरप्सी ऑफ द कांग्रेस। बैंकरप्सी का एक तो मतलब होता है कर्जा हो गया भाई, है ही नहीं पैसे देने को, चुकाने को, डेब्ट। एक बैंकरप्सी का मतलब होता है मोरल क्वालिटी का कम होना, मतलब यूँ समझो गुड क्वालिटी बीइंग कंप्लीटली एब्सेंट, मतलब आप में कोई क्वालिटी नहीं है। मोरल बैंकरप्सी मतलब ये क्वालिटी नहीं है, तो इनमें क्वालिटी की कमी है कांग्रेस में। और एक इंसल्ट, तो ये क्या दिखाता है, एक तो बैंकरप्सी दिखाता है कांग्रेस की जिनमें क्वालिटी ना होना इनमें, और दिखाता है इंसल्ट टू दोज, और ये साफ साफ इंसल्ट है उनके लिए, वो फाइट द लॉन्ग बैटल, जो लंबे समय से पंजाब में लड़ते आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। द मिसप्लेस्ड असर्शन ऑफ द अथॉरिटी, मिसप्लेस, कोई चीज मिसप्लेस कर देना, मिसलेड भी कह सकते हो, लेड का मतलब भी रखना होता है, मिसलेड कर देना इसका मतलब होता है समथिंग गिवन टू हु इज नॉट सुटेबल, मतलब गिवन टू समबडी ए अथॉरिटी हु इज नॉट सुटेबल, किसी को सही नहीं है उसको प्लेस कर दिया, उसको रख दिया। तो कह रहे हैं मिसप्लेस, ये जो असर्शन है, असर्शन का मतलब क्या होता है, अपने बिलीफ के प्रति असर्ट होना, असर्टिव का मतलब जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखे, कॉन्फिडेंट बिलीफ रखे। तो कह रहे हैं जो बिल्कुल ही असर्शन, इनका बिलीफ जो है ये सही नहीं है, मिसप्लेस है अथॉरिटी का, मिसप्लेस असर्शन ऑफ अथॉरिटी बाय द गांधीज, अथॉरिटी जो इनको पकड़ा दी गई है नवजोत सिंह सिद्धू को कि कांग्रेस की आप संभालोगे, जो गांधीज के द्वारा, इन राइडिंग रफशोड ओवर द CM एंड MPs, इन राइडिंग रफशोड ओवर, इन राइडिंग रफशोड ओवर, इन राइडिंग रफशोड ओवर एक एडियम होता है, इसका मीनिंग नोट कर सकते हो, इन राइडिंग रफशोड ओवर, राइडिंग मतलब इसका मतलब होता है टू डू वट यू वॉन्ट विदाउट गिविंग अटेंशन टू अदर्स, मतलब आप ना उन किसी की परवाह है, आपको अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है, जिसे सेट एट नोट भी कहते हैं, सेट एट नोट, सेट, ये भी एक इडियम इसी से मिलता जुलता है, अपने अकॉर्डिंग काम करना, दूसरों की विश का कोई, दूसरों की मतलब क्या चाहते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है एक तरह से, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, औरों को कुछ नहीं समझ रहे हो, छोटे मोटे वर्ड मैं बता सकता हूँ डिसरिस्पेक्ट के, हेट करने के, डिस्पाइज, डिस्पाइज बोल सकते हो, और भी वर्ड बता देता हूँ, एक रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब भी यही होता है डिसरिस्पेक्ट, घृणा करना, ये सब सारे वर्ड क्या है, किसी से घृणा करना, हेट करना, रिपग्नेंस, ठीक है, रिपग्नेंस ये अच्छा वर्ड है, रिपग्नेंस। और मैं आपको बताऊं दो वर्ड, एक होता है लोथ, LOATHE, ये वर्ब होता है लोथ, इसका मतलब भी वही होता है किसी से स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी से हेट करना। और एक बच्चे एक एडजेक्टिव की तरह लोथ यूज होता है, ई हटा दें तो लोथ, इसका मतलब होता है अनविलिंग, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, अनविलिंग, लोथ ये एडजेक्टिव, ये वर्ब है, ठीक है, और ING लगा दोगे तो भी वर्ब भी रहेगी लोथिंग, ठीक है, ई हट जाएगा। तो सिंपल मैंने इसकी मीनिंग क्या बताया आपको, ये जो राइडिंग रफशोड ओवर द CM एंड MP, राइडिंग रफशोड के साथ ओवर जरूर लगता है, राइडिंग रफशोड ओवर, और किसी भी तरीके से आ सकता है ये राइडिंग रफशोड गवर्नमेंट, राइडिंग रफशोड ओवर द न्यू इंटरनेशनल लॉ, या कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी गलत कर रही है तो, ठीक है, किन्हीं मुद्दों पे। तो कह रहे हैं ये जो मिसप्लेस असर्शन है अथॉरिटी का बाय गांधीज के द्वारा, ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हैं, जो भी हैं इन पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन राइडिंग रफशोड ओवर द CM एंड MP, जो ये गलत कर रहे हैं CM और MP के साथ, इनसे रिलेटेड जो भी CM और MPs हैं वहाँ के, इनसे रिलेटेड जो ये गलत कर रहे हैं उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। तो राइडिंग रफशोड का मतलब ये समझ लो गलत तरीके से राइड करना, इसका मतलब है अपनी चलाना, वट यू वॉन्ट विदाउट गिविंग अटेंशन टू अदर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, तो मिसप्लेस्ड असर्शन के लिए वर्ब आ गई इज, ठीक है, इज ए रिपीट ऑफ द ओल्ड मिस्टेक्स, ये साफ साफ रिपीट है पुरानी मिस्टेक, डेट पुश रीजनल सेट्रैप्स आउट ऑफ इट्स फोल्ड, जिसने धकेल दिया था रीजनल सेट्रैप्स को, रीजनल जो रूल करने वाले हैं, आउट ऑफ इट्स फोल्ड। फोल्ड क्या होता है, एक तो फोल्ड कर लो कोई चीज़, फोल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम ओपिनियंस, बिलीव्स, एंथुजियाज्म, जिनके सेम हो,
बिल्कुल ही, और वो फोल्ड से बाहर हो जाए तो मतलब आपकी पार्टी से अलग हो गए। तो कह रहे रिपीट है ये पुरानी मिस्टेक्स को जो धकेल दिया था रीजनल सेट्रैप। सेट्रैप कौन होते हैं? सेट्रैप एक मतलब वहाँ जो रूल कर रहे होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं उस प्रोविंस को, उस टेरिटरी को, जो गवर्न करते हैं उन्हें सेट्रैप बोलते हैं। ठीक है, रूलर मान लो इसका मतलब सिंपल। ठीक है, पहले भी इन्होंने मिस्टेक की थी, जिन्होंने वहाँ के जो रीजनल सेट्रैप्स थे उनको इनकी फोल्ड से, जो इनका ग्रुप था उनसे बाहर कर दिया था। कौन थे वो रीजनल सेट्रैप? आ जाओ। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के थे, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के थे, आर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल माइंड्स थे, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल माइंड थे, हु कमांड पावर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जो मतलब पावर को कंट्रोल करते थे, कमांड करते थे इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एज सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड आंध्र प्रदेश। पहले ये कांग्रेस में थे सारे, कांग्रेस ने इनकी इज्जत नहीं की, छोड़ दिया इन्होंने। दे फेल्ट सफोकेटेड इन द दरबार पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस। इनको ये सफोकेटेड मतलब ऐसा इनको सांस नहीं आ रही थी, बड़ा ही सफोकेटेड महसूस करते थे। ये जो दरबार पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, दरबार का मतलब क्या होता है? दरबार एक कोर्ट होता है जिसमें बैठ जाता है एक राजा और सारे फैसले सुनाते हैं। तो ये कह रहे हैं दरबार पॉलिटिक्स से सफोकेट हो गए थे, इन विच, जिसमें मिस्टर सिद्धू हैज़ फ्लरिश्ड, जिसमें मिस्टर सिद्धू फ्लरिश हुए हैं। फ्लरिश का मतलब बताओ? ग्रो, डेवलप। और एक अच्छा वर्ड बताता हूँ जो अक्सर आप कहीं सुनोगे, राज्यसभा टीवी को सुना करो थोड़ा, इसमें जो बिग पिक्चर आता है, बर्जियन, बर्जियोनिंग बोलते हैं वो कई बार, डेवलपिंग। ठीक है, बर्जियन, डेवलप, फ्लरिश होना, जिसमें मिस्टर सिद्धू एज फ्लरिश करें, डेवलप कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर डिलीवर रिजल्ट्स। स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर हैं वो डिलीवर करते हैं रिजल्ट, बट आल्सो बिहेव इन एन असर्टिव एंड इवन अथॉरिटेरियन मैनर। और वो बिहेव भी किस तरीके से करेंगे भाई? फिर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? असर्टिव मैनर में और अथॉरिटेरियन मैनर में बिहेव भी करते हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? वही अपनी बातों को स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली रखना, असर्ट होकर रखना, जोर दे के रखना, और अथॉरिटेरियन मैनर में भी रखता है। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जो अपनी चलाते हैं और जनता पे हुक्म करते हैं। ऑटोक्रेटिक बोल लो, डिक्टेटोरियल बोल लो, डेस्पोटिक बोल लो, टोटलिटेरियन बोलो, टोटल उन्हीं का राज हो, डिस्पोटिक भी कहते हैं, निरंकुश शासन। और ड्रैकोनियन भी आजकल बड़ा यूज़ होता है, जो क्रूल होते हैं बड़े। ड्रैकोनियन, ड्रैगन से याद कर लो, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन, क्रूएल, जो अपनी चलाएं, वायलेंट बिहेवियर रखें लोगों से, सीवियर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ तक कि वो अथॉरिटेरियन भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर जो अमरिंदर सिंह वगैरह है, वो थोड़े क्या थे, अपनी बातों को असर्ट होकर रखते थे, थोड़ी अपनी चलाते थे। तो ये कह रहे हैं बट आल्सो बिहेव इन एन असर्टिव एंड इवन अथॉरिटेरियन मैनर, हो सकता है एज इट अपीयर्स टू बी द केस विद द मिस्टर सिंह, जैसा कि ये किसके साथ हुआ? एज इट अपीयर, जैसा कि ये लग रहा है किसके साथ? अपीयर्स टू बी केस विद मिस्टर सिंह, कि मिस्टर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अपनी चलाई थी अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के सीएम है। बट देन ह्यूमिलेटिंग दैम इज नो वे टू रेन दैम इन। कह रहे हैं लेकिन तब ह्यूमिलेट कर देना उनकी, मतलब एक तरह से एम्बेरस करना उनको, इज नो वे, ये कोई रास्ता नहीं है उन्हें कंट्रोल करने का। रेन क्या होता है? रेन का मतलब लगाम होता है, जिसे घोड़े को कंट्रोल करते हैं। तो रेन देम इनका मतलब यही हो गया, लिमिट करना, कंट्रोल करना। ये कोई रास्ता नहीं है उनकी, मतलब बिल्कुल ही शर्मिंदा करना उनको, इस तरह से किसी और को हेड बना देना। नाउ डैट द डीड हैज़ बीन डन, कह रहे हैं अब काम तो हो चुका है। परहैप्स द गांधीज विल एक्सप्लेन द पार्टी वर्कर्स व्हाट देयर रैशनल इज। शायद गांधी जो है एक्सप्लेन करेंगे पार्टी वर्कर को इनके पीछे उनकी क्या रीजनिंग है, क्या हाइपोथेसिस है, क्या थिंकिंग है। रैशनल का मतलब रीजन बिहाइंड समथिंग। एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के लिए व्हाट ऑब्जेक्ट है, और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं मिस्टर सिद्धू को डिलीवर करने में। डिलीवर के कई मीनिंग होते हैं, एक तो सामान डिलीवर करते हैं जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले। डिलीवर का मतलब स्पीच भी होता है, गिव, डिलीवर स्पीच। और कहाँ यूज़ होता है डिलीवर? गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर, अपना प्रॉमिस डिलीवर करने से एम करना, कोई चीज़ अचीव करना। तो कह रहे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मिस्टर सिद्धू, क्या एम करेंगे, क्या अचीव करेंगे, बताएंगे भाई वो। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। तो कह रहे हैं परहैप्स द गांधी विल एक्सप्लेन टू द पार्टी वर्कर व्हाट देयर रैशनल इज एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट मिस्टर सिद्धू डिलीवर, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं गांधी फैमिली वाले कि वो क्या ऐसा अचीव करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, कन्विंस कर दे, जो किसी को भरोसा दिला दे, ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कन्विंस कर दे, इसका मतलब पार्टिसिपल है एक्सप्लेनेशन के लिए। ये कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन की अगर एब्सेंट है, मतलब नहीं बता पाते कन्विंसिंग, द ओनली मैसेज, तो क्या मैसेज जाएगा? इज दैट द हाई कमांड वुड स्टूप लो टू प्रमोट एनी कोर्ट जेस्टर टू अंडरकट अ लीडर हु बिल्ड्स एनी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग। तो इससे क्या मैसेज आएगा? हाई कमांड जो है वुड स्टूप लो, स्टूप लो भी एक फ्रेज होता है। स्टूप लो का मतलब होता है अपने
एथिकल जो स्टैंडर्ड है ना उनसे नीचे गिर जाना, ठीक है। स्टूप लो, जैसे किसी देश ने बम गिरा दिया किसी और देश पे और इतने लोग मारे गए, और फिर भी वहाँ के लोग, जैसे अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया और फिर भी वहाँ के लोग यूँ बोलते हैं हमारा तो ये पेट्रोलिज्म है, देशभक्त है हम तो, पर वहाँ के निर्दोष इतने मार दिए। तो ये एक तरह से अपना स्टैंडर्ड गिरा देना हो गया, एथिकल स्टैंडर्ड को गिरा देना हो गया, स्टूप लो इसे बोलते हैं। तो कह रहे हैं तो ये हाई कमांड वुड स्टूप लो, अपना एथिकल स्टैंडर्ड है जो इनको गिरा रही है, टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, एक ऐसे कोर्ट जेस्टर को, टू अंडर कट ए लीडर, और उन लीडर को कमजोर कर रहे हैं जो क्या, हु बिल्ड्स एनी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग, टू अंडर कट ए लीडर, ऐसे लीडरों को अंडर कट करना, अंडरमाइन करना, कमज़ोर करना जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग बनाई है, ठीक है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होके, ठीक है, ये गलत है। स्टूप लो का मतलब क्या हो गया, अपने एथिकल स्टैंडर्ड को गिरा देना, टू लोअर वंस एथिकल स्टैंडर्ड। अब ये जेस्टर क्या है, प्रमोट करने के लिए ऐसे कोर्ट जेस्टर, बस जैसे पुराने टाइम में राजा और का दरबार लगता था, कोर्ट होता था, वहाँ एक जोकर होता है, टोपी नहीं होती है अजीब सी जोकर की, ठीक है, जब ये लाफ्टर चैलेंज बनाया गया है ऐसी टोपी सी होती है और वो हंसाता है सबको, जेस्टर का मतलब कॉमिक हो गया, जोकर हो गया, ठीक है। आगे इतनी बात जोक्स वगैरह सुनाते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे को प्रमोट कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है, और ऐसों को कमज़ोर कर रहे हो, अंडरकट कर रहे हो, अंडरकट प्राइस का भी कमी करते हैं, किसी को कमज़ोर करना भी करते हैं जिन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग बनाई है। इफ मिस्टर सिद्धू इज द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, अगर मिस्टर सिद्धू फ्यूचर है कांग्रेस का, डेट फ्यूचर अपीयर्स ब्लीक एट दिस पॉइंट, पर ये फ्यूचर तो अभी बेरंग ही दिख रहा है इस पॉइंट पे। ब्लीक का मतलब होता है होपफुल ना होना किसी चीज़ के, तो होपलेसनेस थे, विदाउट होप, विदाउट इनकरेजमेंट, अनप्लीजेंट, एक मतलब नेगेटिव वर्ड समझ लो। आगे इतनी बात समझ बच्चों, ठीक है। जो भी वर्ड आया है ना आज की, ये दोबारा जो मैं लिखे हैं इसे वीडियो को स्टॉप कर करके देखा करो, कमेंट में लिख दिया करो ताकि आपको याद रहें, ठीक है, लिख दोगे तो ही याद रहेंगे। आगे इतनी बात समझ बच्चों, चलें। ब्लीक का मतलब समझ गया, होपफुल ना होना, बिल्कुल ही इंकरेजमेंट ना होना, कोई फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उन पे वो बिल्कुल ही ब्लीक लग रहा है उनको फ्यूचर, मतलब होप नहीं है कोई, ठीक है, ब्लीक, होप ना हो जिसमें, बेरंग होना, समझ गई। यही था, आसान था आज का, तो थैंक यू।